Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear aspirant. I really hope that you would be fine and shine by the grace of Allah. This is Tanzila Thebo from e-learning with Tanzila Thebo Academy. Dear aspirants, if you really want to have clarity, coherence and connectivity in your English writing, then this video is for you. अगर आप चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश राइटिंग में कोहेरेंस हो, क्लैरिटी हो एंड कनेक्टिविटी हो, तो आपने लाजमी कनेक्टर्स का इस्तेमाल करना है अपनी इंग्लिश राइटिंग में. सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस कनेक्टर्स ऑफ एडिशन एंड सिमिलरिटी. तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. दीज आर द टाइप्स ऑफ कनेक्टर्स. इसको मैंने प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया है कि इनके कितने टाइप्स होते हैं. ए टू जी मैंने एक्सप्लेन किया था इनका रोल क्या होता है एंड हम इसको यूज़ किस तरह कर सकते हैं. तो इन प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस्ड इंट्रोडक्टरी कनेक्टर्स, राइट, एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस एडिशन एंड सिमिलरिटी connectors. These are the types as I told you earlier, right? So basically I would like to let you know again that connectors are also called discourse markers. इसको हम discourse markers भी कहते हैं, transitions words भी कहते हैं, linking words भी कहते हैं. बट मैं जो एड्रेस करूँगी इस लेक्चर में अपने, वो मैं कनेक्टर से करूँगी क्योंकि यू कैन बी बिगनर एज वेल और समवन मे बी बिगनर, सो दे कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. तो कनेक्टर जो होते हैं प्रीवियस लेक्चर में मैंने बहुत एक्सप्लेन क्लियरली कर लिया था वो होते क्या हैं, उनका रोल क्या होता है हमारी राइटिंग में, ठीक है. तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आई रियली वांट यू टू वॉच इट फर्स्ट, राइट. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एडिशन एंड सिमिलरिटी कनेक्टर्स. अब देखिए एक चीज़ मैं आपको बताती चली जाऊँ कि जो एडिशन है या सिमिलरिटी है इसका यूजेज कैसे हम करते हैं अपने राइटिंग में. दिस इज़ आल्सो वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स को ये तो पता होता है ठीक है ये कनेक्टर्स हैं एडिशन के, बट हाउ कैन वी यूज़ दैम, राइट. सो बेसिकली व्हेन एवर यू वांट टू ऐड इंफॉर्मेशन, लाइक सपोज दी ट्रांजिशन वर्ड्स, लाइक अब जैसे मैं एक एग्जाम्पल देती आपको बताती चली जाऊँ. आल्सो ये भी एक ट्रांजिशन वर्ड है जिसको हम कनेक्टर कहते हैं, इन एडिशन भी कहते हैं, ठीक है, सिमिलरिटी भी कहते हैं. ये क्या है हमारे, ये हमारे कनेक्टर्स हैं. ये करते क्या है, हमें यूज़ कहाँ करना होता है. देखें हम ये तब यूज़ करते हैं जब व्हेन वी वांट टू ऐड इंफॉर्मेशन, राइट, रीइंफोर्स आइडियाज़ एंड एक्सप्रेस एग्रीमेंट विद द प्रीसीडिंग मटीरियल. अब देखिए मैं आपको एक बात बताती चली जाऊँ कि जब भी आप कॉजेज़ बता रहे हैं, लेट्स सपोज आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, अगर आप कॉजेज़ बता रहे हैं, कॉजेज़ में आप एक कॉज तो नहीं बताएंगे ना, आप डिफरेंट कॉजेज़ बताएंगे. तो डिफरेंट कॉजेज़ में आप एक ही कनेक्टर्स को तो यूज़ नहीं करेंगे ना, राइट. फॉर एग्जांपल जैसे आपने एक कॉज बताई, ठीक है, उसके बाद आप दूसरी कॉज बताएंगे तो कनेक्टर आपने यूज़ करना है. टॉपिक सेंटेंस जिसको हम पैराग्राफ टॉपिक सेंटेंस कहते हैं, उसके साथ you really need to use connector if you really want to have connectivity in your write up, ठीक है ना. अब देखें फॉर एग्जांपल के तहत, अब ये पूरी लिस्ट है एडिशन की. अगर हम बात करते हैं, आपने एक एग्जांपल दी, ठीक है, सॉरी आपने एक अपना आइडिया राइट अप किया, लिखा कि भाई ये कॉज है, जैसे करप्शन की एक कॉज है, ठीक है, आपने एक लिख ली. उसके बाद जब आप दूसरी लिखेंगे कॉज, तो आपने कनेक्टर यूज़ करना है जिसके साथ अगर आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं तो आपने किस तरह यूज़ करना है. आपने एक कनेक्टर को तो लेके नहीं चलना ना, एडिशनली या इन एडिशन टू अगर आप दूसरी देना चाह रहे हैं तो उसके बाद आप कर सकते हैं फर्दर, कपल्ड विथ, फर्दर मोर, मोर ओवर, नॉट ओनली बट आल्सो, एज वेल एज, एंड देन आल्सो टू. ये तमाम चीज़ें आप अपने एडिशन में यूज़ कर सकते हैं, राइट. एडिशनली अगर आप इंफॉर्मेशन ऐड करना चाह रहे हैं, सो यू मस्ट हैव वैरायटी इन योर राइट अप. आप एक रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए, जैसे आइडियाज़ की रिपीटेशन ना हो, सिमिलरली हमारी वर्डिंग की भी रिपीटेशन नहीं हो तो बेहतर है. इज़ दैट क्लियर. सो नाउ यू हैव डिफरेंट वर्ड्स, आई वुड से डिफरेंट कनेक्टर्स यू कैन यूज़ इन योर राइट अप. ठीक हो गया. ये आप अपनी प्रीसी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अपने आइल्स का एग्ज़ाम जो होता है उसमें तो डेफिनेटली इस्तेमाल होते हैं, यूज़ होते हैं.
CSS में अगर मैं ऐसे की बात करूँ या कॉम्प्रिहेंशन की, उसमें भी आप इसको अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब वो कैसे यूज़ करते हैं वो मैं आगे जाके एग्जाम्पल भी दूंगी, राइट। अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं, सिमिलरिटी। अब देखें ये वही वर्क करता है कि अगर आपने नॉलेज ऐड ऑन करनी है, ठीक है, जैसे मैं कहूँ सिमिलरली, सिमिलर टू, वेट अ वाइल, या कॉरस्पॉन्डिंगली, ठीक है, कंपेरेबल, बाय द सेम टोकन या बाय द सेम वे भी आप कह सकते हैं, इन सिमिलर वे या इन सिमिलर मैनर भी कह सकते हैं, इक्वली, लाइकवाइज, एज विद, जस्ट एज, इस तरीके से आप अपने राइटअप में यूज़ कर सकते हैं व्हेन यू आर ट्राइंग टू कंपेयर। अच्छा, एक चीज़ मैं बताती चली जाऊँ, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गेट कन्फ्यूज्ड while using comparable and कंट्रास्ट। देखें, कंपैरिजन एक डिफरेंट वे होता है, ये सिमिलरिटी के जो हम यूज़ कर सकते हैं वो कंपैरिजन में करते हैं, ठीक है, कंट्रास्ट में हम यूज़ नहीं करते, काफ़ी एस्पिरेंट इसमें स्टक हो जाते हैं। तो आपने कंपैरिजन की अगर हम बात करते हैं, जैसे मैंने कहा कि इन एडिशन भी आप यूज़ करते हैं, सिमिलरली आप ये चीज़ें, ये कनेक्टर्स भी उसमें ऐड कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? तो ये बात ध्यान में रखिएगा। जैसे मैं कहूँ जस्ट एज, इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। सिमिलर की सिमिलरिटी को हटा के आप ये कर सकते हैं सेम एज, इन कॉमन, द सेम एज, ठीक है। तो इस तरीके से यू कैन ब्रिंग वैरायटी इन योर राइटअप इन व्हेन वी टॉक अबाउट कनेक्टर्स। अब हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, देखें, कपल्ड विथ, जैसे मैंने कहा कि आप एडिशन, जब यू वांट टू ऐड समथिंग, यू वांट टू ऐड सम मोर इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग, जैसे मैं कहूँ इस तरह आप स्टार्ट ले सकते हैं, coupled with documentation of the economy, much neglected land reforms are also essential to relieve majority of masses in rural areas of the vicious cycle of poverty. That's how you can use in your write-up. क्लियर हो गया। अब हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं जो सिमिलरिटी का है, इन द सेम टोकन, सो यू कैन यूज इट इन योर सेंटेंस लाइक दैट। In the same token, another manifestation of extremism appears in the form of gender bias. That's how you can use in your write-up connectors. Hopefully आज का लेक्चर आपको अच्छे से, बहुत easy, I always try to keep things simple and I always try my level best to make it simple for you guys. So hopefully आपको ये समझ आ गया होगा कि इन कनेक्टर्स को यूज़ कैसे करना है जब आप एडिशन, जब आप reinforce आइडियाज़ करें या you want to add more information, then you can use them like additionally, and you have this synonym list of additional, right? Similarity का भी आप, similarly का भी आप के पास लिस्ट मैंने आपको दे दी है। These are the most useful I would say connectors in writing, English writing. So hopefully अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर।